नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल एडी कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज में। बच्चों, आज हम लोग बिहार मध्य निषेध की नई भर्ती आई हुई है जिसमें आपके 689 पद हैं। उन्हीं की क्लास आज हम पढ़ रहे हैं। यह प्रैक्टिस सेट पे बच्चों आपकी बिहार मध्य निषेध की जो बुक आई है रुक्मणी की नई वाली, इसमें आपके 23 सेट पेपर है, उन्हीं से है। तो यह क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है बच्चों। आने वाले 1 से 2 दिन में हम अपनी साइंस की क्लास भी स्टार्ट करें, क्योंकि साइंस भी काफ़ी अच्छे लेवल की पूछी जाती है। तो उसकी प्रैक्टिस होना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी रहने वाला है। ठीक है बच्चों, तो क्लासेस में पता ही है, रात को 9 बजे एवरीडे हमारी क्लास होती है। सभी लोग लाइव क्लास से जरूर जुड़े। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो पहला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत का अंतरिक्ष स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग केंद्र कहाँ स्थित है। सही बच्चे जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे क्या होगा। देखो, व्हीलर आइलैंड, सबसे पहले इस व्हीलर आइलैंड के बारे में पढ़ लो कि इसका नाम है ना अब बदल गया है। इसका नाम कब बदला है? तो ये इसका नाम बदला था, ये था आपका 2015 में बच्चों इसका नाम बदल गया था। तो 2015 में इसका नाम बदल रख किया गया था, तो अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था। अब्दुल कलाम, ये इसका नाम चेंज कर दिया था। तो हमसे पूछा क्या, भारत का अंतरिक्ष स्पेस, तो आपका श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। क्लियर सभी लोगों का? यहाँ तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या है, लेकिन इसका नाम है सतीश धवन। नाम तो याद ही कर लो, ये सतीश धवन इसका नेम है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर यहाँ पे हम, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कालिदास ने लिखा है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कालिदास किसके समकालीन थे। तो जो कालिदास थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे ये। ठीक है, और बच्चों कालिदास को ही भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, शेक्सपियर किसे कहा जाता है बच्चों? भारत का कालिदास को ही कहा जाता है। और बच्चों देखो, ये जो महाकवि थे ना कालिदास, पता है किस भाषा के थे ये? कई लोगों को पता ही नहीं है। तो ये थे संस्कृत भाषा के महाकवि थे ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में थे ये, और चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से एक थे ये। ठीक है, और भारत का कालिदास, ये सॉरी, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और इनकी बच्चों देखो, ऋतु संहार, कमार संवर, अमृत हो, जो इनकी अभिज्ञान शकुंतला में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, याद कर लेना, इसको बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये तीनों ही हैं इनके ये। क्लियर? और जो जो अभिज्ञान शकुंतलम है, कभी कभी यही पूछते हैं कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है ये है क्या। तो ये एक नाटक भी है। ठीक है, नाटक। क्लियर यहाँ तक? चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फिर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये रहा। तो पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, या फिर बच्चों शेरशाह सूरी। ठीक है, पानीपत की पहली लड़ाई, सबसे पहले ये देख लेते हैं पानीपत की पहली लड़ाई हुई कब थी। तो 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और दूसरी लड़ाई बच्चों कब हुई थी? तो दूसरी लड़ाई हुई थी आप लोगों की 1556 में हुई थी। और तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में हुई थी। क्लियर? तो पहली लड़ाई बच्चों जो हुई थी वो हुई किन किन के बीच थी? तो पहली लड़ाई हुई थी बच्चों बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। यहाँ पे बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर, ठीक है, जीत हासिल की थी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर? किसी को अगर कुछ समस्या हो तो पूछ सकते हैं। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं सिकंदर लोदी का, अगर देखेंगे तो सिकंदर लोदी ने बच्चों आगरा की स्थापना की थी। ठीक है, आगरा की स्थापना कब की थी? 1504 में।
क्लियर है। चलिए देखो, जब पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी ना, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था ना, ठीक, इसी में बच्चों ने क्या किया था, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ही आपकी जो मुगल वंश की स्थापना हो गई थी, 1526 में हुई थी, जो किसने की थी, आपकी बाबर ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। यहाँ पे जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? तो ये तो सभी को पता है, विलियम हॉकिंस था, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है आपका। ठीक है, कौन सा बच्चों, विलियम हॉकिंस था। तो ये जहांगीर दरबार में आया कब था? तो ये आया था 1609 में आया था। क्लियर, ये भी याद कर सकते हो, और तो कोई क्वेश्चन इससे बनता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई व्यवस्था का प्रारंभ करवाया? जो सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अगर हमसे बोला जाए, पहले तो क्वेश्चन का ही देख लो, बोला गया है किस दिल्ली सुल्तान ने राज्य की सहायता के लिए नहर सिंचाई योजना। तो देखो नहर सिंचाई योजना सर्वप्रथम जो करवाई थी, तो सर्वप्रथम सबसे पहला अगर बोला जाए तो अपना प्रारंभ करवाई थी आपकी गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। और कभी कभी यहाँ पे बोला जाता है कि नहरों का जाल, क्वेश्चन आता है नहरों का जाल, ये किसने करवाया था बच्चों नहरों का जाल? तो ये नहरों का जाल करवाया था आपका फिरोज शाह तुगलक ने, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। क्लियर बच्चों, गयासुद्दीन तुगलक ने ही 1320 में तुगलक वंश की स्थापना की। क्लियर सभी लोगों का। और यहाँ पे लिखा हुआ है रजिया सुल्ताना, तो ये पता है प्रथम महिला शासिका थी, कहाँ की थी, दिल्ली की। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना ये रहा, निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों से होकर जाता है? निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा एक जो राजमार्ग है जो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से होकर जाता है? NH4, NH5, NH6 या NH7? तो सबसे पहले यहाँ पर देखो NH6 को ही देख लो। ठीक है, देखो NH6, सॉरी NH6, चलो ये है। तो NH6 को देखेंगे तो कहाँ से कहाँ तक है आपका ये? तो ये आपका है मुंबई से कोलकाता तक, कोलकाता। ठीक है, और NH4 कहाँ से कहाँ तक है आपका? तो ये मुंबई से आपका चेन्नई तक है, मुंबई से चेन्नई तक है। NH5, तो NH5 बच्चों आप लोगों का है ये कोलकाता से लेके चेन्नई तक। ठीक है, अब देखो NH7, तो देखो सबसे पहले बता दें NH7 का अगर हम पहले वाले क्वेश्चन मतलब पहले देखे जाएगा, तो पहले तो देखो NH7 जो था वो था बच्चों आप लोगों का बनारस से कहाँ तक था, कन्याकुमारी तक था, जो कि सबसे लंबा था पहले, सबसे लंबा पहले था। लेकिन अब क्या हुआ, इसका नाम तो बदल गया है, तो इसका नाम बदल के अब क्या लग दिया गया, NH44, NH44 कर दिया। ये आपका कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका ये जम्मू से लेके, जम्मू क्या बच्चों आप लोग केसार प्रदेश से याद रखना, ये जम्मू से लेके तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का, नाम चेंज होगा, ये हो गया। ठीक है, और भारत बताया वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अभी कौन से नए केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापेंगे। इससे तो सारे क्वेश्चन अपने ही बनते हैं, और तो कोई है नहीं। अगले पे आ जाओ फिर, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन द्रोणी में कौन से वन है? ठीक है, तो ये आपके विषुवत कौन से वन है, पर्वतीय वन है, विषुवतीय वन है, या आर्द्र पर्णपाती वन है, या फिर
पोषण मिश्रित वन है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी वाला ठोक दीजिए, विषुवतीय वन। ठीक है। अमेजन भी बोला, तो अमेजन कोई बच्चों अमेजन वन को, ठीक है, प्रदेशों का पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। अगर बोला जाए कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो ये अमेजन वन को कहा जाता है। ठीक चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, इससे तो कुछ और है नहीं। भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, भारत की बच्चों एंटी टैंक मिसाइल कौन सी? आकाश है, नाग है, अग्नि है, यहाँ पे बच्चों पृथ्वी है। तो यह भारत की एंटी टैंक मिसाइल है, जो कि आपकी हो जाएगी बच्चों नाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो बच्चों पहली बार जो परीक्षण किया गया था तो 1990 में इसको किया गया था। ठीक है, इसकी मार्ग क्षमता की बात करते हैं तो अगर 500 मीटर से लेके 20 किलोमीटर तक है। ठीक है, और इसमें क्या दे रखी बच्चों? आकाश भी दे रखी। तो आकाश के बारे में थोड़ा सा और देख लो। आकाश, ठीक, इसकी मार्ग क्षमता कितनी है बच्चों? तो इसकी लगभग में अगर देखा जाए ना तो ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, कहाँ है? 30 किलोमीटर है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे क्या दिया? अग्नि। ठीक है, तो अग्नि बच्चों कौन सी मिसाइल है बच्चों? ये जमीन से जमीन तक मार करने वाली मिसाइल है ये। और पृथ्वी है, पृथ्वी मार क्षमता पता ही कितनी है आपकी? ये हो 350 किलोमीटर तक जाती है इसकी। ठीक है, क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। और बच्चों जो आकाश मिसाइल है ना, इसको बच्चों हम लोग मोबाइल लॉन्चर से भी छोड़ सकते हैं आकाशवाणी मिसाइल को। ठीक है, आ जाओ। मोनालिसा के प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा का पूछा हुआ है। देखो मोनालिसा का तो सभी को पता है, लियो नार्डो दा विंची है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोगों का ए वाला सही हो जाएगा। लेकिन बच्चों ये बता, लियोनार्डो दा विंची है कहाँ के चित्रकार? किसी को पता है कि नहीं पता है? तो याद कर लेना, ये आपके इटली के हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ भी चुका है कि मोनालिसा लियोनार्डो विंची याद है, कभी ये पूछेंगे लियोनार्डो विंची किस देश के हैं, तो ये इटली के चित्रकार हैं ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे में हमेशा होता है, एल्यूमिनियम आयन, मीथेन, ओजोन, या फिर बच्चों फास्फोरस। तो इसमें बच्चों जो होता है ना आप लोगों का, ओजोन होता है। ठीक है, ओजोन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी वाला, जो कि बिल्कुल सही आंसर हो जाए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक सभी लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगले पे आ जाते हैं। ठीक है, फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? फिलीपींस की यहाँ पे पूछा हुआ है, फिलीपींस की कौन सी है? सी बच्चे बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो देखो फिलीपींस में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा है वो आपकी कौन सी है? पैसो है। और यूरो, यूरो बच्चों कहाँ यूज होती है बच्चों? तो ये तो होती है आपकी जर्मनी में। येन, सही पता, ये कहाँ होती है आपकी? जापान में होती है। ठीक है ना। चलिए, और ये डॉलर कहाँ पे यूज होता है सभी को पता ही होगा। अब छाप दो ये फटाफट कमेंट बॉक्स में कि डॉलर कहाँ पे यूज होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले पे आ जाओ फिर। गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो यह गुजरात सल्तनत का संस्थापक कौन था? अहमद शाह, मोहम्मद शाह, बिलावल खान, या फिर बच्चों जफर खान। तो यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक था ना वो आपका जफर खान था। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। वाट एप्स ने हाल ही में यूपीआई पेमेंट के लिए कितने बैंकों के साथ साझेदारी की है? तो कितने बैंकों के साथ की बच्चों? ये किए 5 बैंकों के साथ साझेदारी की है। अगले पे चलते हैं। डॉगर बैंक कहाँ पर स्थित है? डॉगर बैंक, ये तो डॉगर बैंक आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है। और इस बैंक का सोचो किससे है? तो ये मत्स्य क्षेत्र से इस बैंक का संबंध है। मत्स्य क्षेत्र से। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
अगले में चलते हैं, सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो सभी को पता हो ये सर्वाधिक मतदाता वाला देश कौन सा है, अपना भारत ही है। ठीक है, यहाँ पे 90 करोड़ के लगभग मतदाता हैं। तो यहाँ पे भारत ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, और जो आंकड़े ये बता रहे हैं, ये आपकी 16वीं लोकसभा वाले बता रहे हैं आपको कि 90 करोड़ मतदाता थे उस टाइम पे, अब तो और बड़े भी गए होंगे। तो और कुछ देख लो यहाँ पे, जैसे बात करते हैं इनकी कि भारत भारत बच्चों क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश भी है। और सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? तो सभी पता होगा, जो आपकी अमेरिका से हुई थी। ठीक है बच्चों, अमेरिका से हुई थी। और आपका जो 22 मताधिकार किस अनुच्छेद में है आपका? तो अनुच्छेद आपका 326 है। ठीक है, चलो ये अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से फिर। अगला क्वेश्चन, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तो क्रांति तो हर बार एक नई पूछी जाती है, तो इनको कैसे ना कैसे करके बच्चों याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए बताओ क्या होगा, रजत क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन, अंडा, मछली या फिर बच्चों दूध? देखो दूध से तो आपकी श्वेत क्रांति है, दूध से आपको कौन सी हो जाएगी ये? श्वेत क्रांति है। क्लियर है? रजत क्रांति पूछा, रजत क्रांति किससे है बच्चों आप लोगों की? ये अंडे से हो जाएगी। और तिलहन से आपकी कौन सी क्रांति संबंध रखती है? तो यह पीली क्रांति। और भी आप याद करना चाहें तो और भी पूछा जाता है, जैसे कि आपसे पूछा जाता है भूरी। ठीक है, भूरी क्रांति का संबंध आपका किससे है? तो ये जो उर्वरक से है, भूरी क्रांति का संबंध। कभी कभी ये भी आता है आपका सुनहरी क्रांति पूछते हैं, तो सुनहरी आपकी है बागवानी से। और नीली क्रांति तो काफ़ी ज़्यादा पूछा था, सभी को पता हो नीली क्रांति मत्स्य से है। और गुलाबी क्रांति भी है, तो गुलाबी क्रांति का संबंध बच्चों किससे है? झींगा उत्पादन से। श्वेत क्रांति हमने आपको बता ही दिया है। आप गोल क्रांति भी याद कर लो, गोल क्रांति, तो गोल क्रांति किससे है आपकी? गोल क्या होता है? आलू। गोल क्रांति किस संबंधित है आपकी? इसी से है। और लाल क्रांति आपकी टमाटर से है। ठीक है, लाल क्रांति ये तो पूछा नहीं गया, याद कर लेकर, लाल क्रांति आप किससे है? जो आपकी टमाटर से संबंधित है। और कृष्ण क्रांति भी याद करना चाहो तो कर सकते हैं कि कृष्ण क्रांति बच्चों आपकी पेट्रोलियम से संबंधित है। बस यही सारी क्रांति हैं जो बार बार पूछी जाती हैं घुमा फिरा के यहाँ। ठीक है, जिसमें से आपकी दूध उत्पादन से कौन सी क्रांति? श्वेत है, यही सब आती हैं ज़्यादातर। ठीक है, चलो ये अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। तो किसी राष्ट्र के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जाता है, तो यह किससे कहा जाता है? सही पता होना चाहिए। सकल राष्ट्रीय आय द्वारा, या फिर निव्वल राष्ट्रीय आय द्वारा, प्रति व्यक्ति आय द्वारा, या फिर निजी आय द्वारा? तो देखो प्रति व्यक्ति आय द्वारा किया जाता है भैया। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का मापन किसने किया था, यानी किन के प्रयास से हुआ था, ये कह सकते हैं हम। तो ये क्या था? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, कब हुआ था? 1868 में। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय वाला अगर हम देखें राज्य में, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक राज्य वाला आय आपका देखें तो आपका ये गोवा है। ठीक है, सर्वाधिक सबसे ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, और सबसे कम की अगर हम बात करते हैं, सबसे कम किसकी है? कोई बताएगा हमको? ये आपकी बिहार की हो जाएगी बच्चों, कमेंट करते रहो जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे कम किसकी है? और अगर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो केंद्र शासित प्रदेश बच्चों सबसे ज़्यादा किसकी है? दिल्ली की है। ठीक है, और विश्व में सबसे ज़्यादा किसकी है? तो कतर की है। विश्व में सबसे ज़्यादा ये कतर की है। बस यही सब क्वेश्चन है इससे, और किसी से संबंधित नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी से फिर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा गया है? सी बच्चे यहाँ से छापेंगे जल्दी से, किसे कहा गया है? तो ये सही पता होना चाहिए, संवैधानिक उपचारों को कहा गया है। ठीक है, संवैधानिक उपचार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही हो जाएगा भैया। किस अनुच्छेद में आपके संवैधानिक उपचार हैं?
तो अनुच्छेद याद कर सकते हैं, अनुच्छेद आपका 32 है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 32 है। तो ये भी पता होना चाहिए कि प्रस्तावना को हम आत्मा और हृदय भी कहते हैं। ठीक है, या कह सकते हैं भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय प्रस्तावना को कहा जाता है, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इंसुलिन डैश से स्रावित होता है। भैया इंसुलिन किससे स्रावित होता है, सभी लोग आंसर छापेंगे जल्दी से। यकृत, तिल्ली, अग्नाशय या फिर बच्चों गुर्दा। ठीक है, तो ये इंसुलिन स्रावित होता है आप लोगों का अग्नाशय से होता है। किससे होता है बच्चों, ये अग्नाशय से होता है। इसी कमी से हमें मधुमेह, डायबिटीज नामक रोग भी हो जाता है। बात कर लेते हैं यकृत। यकृत बच्चों किससे साबित होता है, तो यकृत तो आपका होता है किससे, बता ही नहीं, पता है, पित्त से होता है। ठीक है, यकृत होता है बच्चों आप लोगों का पित्त से। ठीक है, और यकृत बच्चों पता होना चाहिए आप लोगों को शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है ये। ठीक है, ये 1.5 से लेकर 2 किलो तक इसका वजन भी होता है। 1.5 से लेकर 2 kg इसका वेट होता है। ठीक है, यकृत का सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, यकृत। ये भी बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। शर्करा में क्या पाया जाता है, कार्बन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। बिल्कुल भी नहीं है, पहला गलत हो गया। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। हाँ ये सही है, नाइट्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन होता है। बी वाला यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात करें बच्चों हम शर्करा, तो शर्करा के कई सारे रूप भी होते हैं, जैसे फल शर्करा है, दूध शर्करा, ये सारे इसके रूप होते हैं। ठीक है, और बच्चों याद कर लेना कि फलों की शर्करा किसे कहते हैं, तो फलों की शर्करा आपके फ्रक्टोज को कहते हैं, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, फलों की शर्करा फ्रक्टोज को कहते हैं हम लोग। चलिए अब चलते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे। तो लास्ट क्वेश्चन था, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो सभी को पता है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है बच्चों, सूखा रोग। कौन सा होता है बच्चों, सूखा रोग। ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सूखा रोग आपका होता है। ठीक है सभी लोगों का, और सी से पता ही है, स्कर्वी होता है आपका। B1 से बैरी बैरी होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। क्लियर है, और विटामिन कौन सा दिया, BC और डी देख लो। विटामिन डी का रसायन नाम पूछा जाता है तो आपका कैल्सी फेरोल है। ठीक है, और इसका विटामिन डी का मुख्य स्रोत की बात करें तो किन किन से हमको ये मिलता है, तेल हुआ, दूध, अंडे, सॉरी मछली का तेल, खाली तेल नहीं, मछली का तेल, दूध, अंडे, इन सब से होता है। और विटामिन डी प्रकाश के उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा विटामिन डी का संश्लेषण त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा भी होता है। बस, तो यही सब क्वेश्चन है विटामिन से। चलिए बच्चों, थैंक यू। क्लास आपको कैसी लगती है हमें कमेंट कर जरूर बताया करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि अभी क्लासेस आप लोगों की और भी ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अभी एक क्लास आई है, अब एवरीडे आपकी 2 क्लासेस आएंगी। चलिए बच्चों, थैंक यू।